Recording in progress. फॉर्मल्डिहाइड टू एन ब्यूटेन किया है, कैसे बताओ? बिल्कुल सही। फॉर्मल्डिहाइड दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराई, CH3MgBr, इसके साथ ही है 3 कार्बन बढ़ाना है, तो फिर क्या किया? हाँ, मतलब 3 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने ले लिया, यानी आपने लिया CH3 CH2 CH2 MgBr। ठीक है भाई, इसके बाद ये अल्कोहल बन गया, OH CH2 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 CH3। हाँ, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है, ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो गया, फिर इसमें हाइड्रोजनेशन करा दिया। ठीक है, यानी हमने H2 डाला निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। ठीक है भाई, तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है भाई, बढ़िया। अब देखो, नेक्स्ट हमारा कौन सा? इथाइलिन से 2 प्रोपेनल कैसे बनेगा भाई? ये एथाइलिन CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे 2 प्रोपेनल का फॉर्मेशन करना है, यानी CH3 CH CH3OH, ये बन गया 2 प्रोपेनल। कैसे बनाएंगे भाई? चलो प्रोपेनॉल कर लो, बताओ भाई। उसमें तो आप प्रोपेनल भी करोगे तो एक स्टेप आगे ले जाना है आपको, ऑक्सीडेशन कर देना। हाँ बोलिए, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखो, इसमें हम क्या करते हैं, H2O H2SO4 डाल देते हैं, H2SO4 डाल दिया, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3 CH2OH का। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन, यानी हमने क्या डाल दिया? PCC, तो ये क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के बाद में हमने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी, CH3MgBr नेगेटिव पॉजिटिव, ये इसके ऊपर अटैक मार देगा। ठीक है, और साथ में हमने क्या डाल दिया? H2 डाल दिया, बस ये सीधा फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब हमें बनाना है इथेनॉल, CH3 CH2OH, इथेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी 3 ब्यूटेनोइक एसिड, यानी ये हो गया हमारा ब्यूटेनोइक एसिड, CH3 CH डबल बॉन्ड OH, और 3 पर क्या लगना है? ये हाइड्रोक्सी जो है वो 2 पर लगना है। कितने पर लगना है? 2 पर लगना है। अच्छा, ब्यूटेनोइक एसिड है ये, तो 2 पर ये OH लगा, और यहां पर आपका ये आ गया ब्यूटेनोइक एसिड, यानी यहाँ क्या आ गया आपका? ये डबल बॉन्ड आ गया CH2CH, इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई, किससे? इथेनॉल से। इथेनॉल है ये, इथेनॉल से करना है। इथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड से।
ठीक है भाई। तो पहले तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर, क्या काम करते हैं भाई, कि हम एल्डोल कंडेंसेशन करा देते हैं, NaOH। ठीक है, डाइल्यूट NaOH को हमने डाला यहाँ पर, और हमने क्रॉस एल्डोल करा दिया इसका SCHO के साथ में, यानी फॉर्मल डिहाइड के साथ में। अब फॉर्मल डिहाइड के ऊपर ये अटैक मार देगा, ये क्या बनाएगा, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, ये एक ही न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये सुपर अटैक मारेगा। ठीक है, फॉर्मल डिहाइड का तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा नहीं, तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, CH2OH, और ये लग गया CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है भाई, बिल्कुल कर ले रहे हैं बेटा, बिल्कुल कर ले रहे हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कि हमने यहाँ पर H+ डाला, यानी एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो H2 निकल जाएगा, और ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का OH का फॉर्मेशन हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया आपका ये। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ाना है, एक कार्बन और बढ़ाना है। एक मिनट, इसे थोड़ा सा दूर कर दो। एक कार्बन और यहां बढ़ाना है, तो हम सिंपली HCN के साथ इसकी रिएक्शन करा दें। HCN में CN नेगेटिव इसके ऊपर अटैक मार देगा भाई, और ये फॉर्मेशन कर देगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH, और इस पर आपका क्या लगा हुआ था, HCN का अटैक करा दिया, तो इसी पर एक बॉन्ड पर आ जाएगा CN, और एक पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये आ गया OH। पर ये आपके घर से फोन आ रहा। Recording in progress. ठीक है भाई, ये OH यहां पर लग गया, यानी ये फॉर्मेशन हुआ 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीन नाइट्राइल का, 2 ब्यूटीन नाइट्राइल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी। अब क्या करना है, अब बस यहां पर जब आपका CN मौजूद है, तो आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए H2O एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बन गया आपका ये। ठीक है, कोई दूसरा मेथड लगाया आपने, है समझ में आ गया ये। नेक्स्ट है हमारा एसीटोन से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 डायमिथाइल एक्राइलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। डायमिथाइल एक्राइलिक एसिड क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी ये तो मेसिटाइलिन पर, CH और ये है COH, मिथाइल बीटा बीटा डायमिथाइल एक्राइलिक एसिड। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा पर 2 बार आपका डायमिथाइल लगा हुआ है, और एक्राइलिक एसिड है। ठीक है, इससे इसका फॉर्मेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे, डाइल्यूट NaOH हमने इसके अंदर डाल दिया, एल्डोल CH3C, ये आ गया OH, यहां है आपका ये CH3, ये जुड़ गया एक CH2C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें, डायसीटोन अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया ये।
डायसीटोन अल्कोहल, यानी अपने आप में क्या बन गया, एक एल्डोल बन गया। अब हम कराएंगे इसका डिहाइड्रेशन, H+H2O। तो डिहाइड्रेशन कराने पर ये OH ग्रुप यहां से हट जाएगा, बगल से H हट जाएगा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH C++O CH3, ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसे मेसिटाइल ऑक्साइड कहते हैं, मेसिटाइल ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें CH3 को यहां से हटाना है। जब इस CH3 को यहां से हटाना है, आपको मालूम है ये कौन सा है, मिथाइल कीटोन है, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन लगा सकते हो, I2NUH, ये आपने डाला, यानी आइडोफॉर्म रिएक्शन लगाई। आइडोफॉर्म रिएक्शन लगाने पर CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 C डबल बॉन्ड O Na, यानी सोडियम का फॉर्मेशन हो गया, सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, ब्यूटीन O8 का। ठीक है, अब बस इससे आपको फॉर्मेशन करना है किसका, इस एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो क्या करोगे, एसिडिफिकेशन कर दोगे, एसिडिफिकेशन कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइमिथाइल ईथर से डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन करना, किया है कि नहीं किया है भाई ये है? क्यों, इसमें क्या परेशानी है? डाइमिथाइल ईथर है, CH3 है, डाइथाइल ईथर करना है आपको, यानी आपको बनाना है C2H5O, इसका फॉर्मेशन करना है। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहले तो कार्बन की डबलिंग कर दो, यहां पर कार्बन की डबलिंग करनी है, और कार्बन की डबलिंग किससे होती है, रोड्स रिएक्शन से आसानी से कर सकते हो आप, कर सकते हो कि नहीं। रोड्स रिएक्शन के लिए लेकिन आपको क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड चाहिए। तो आप इसके अंदर क्या डालो, HI डालो, किसे डालोगे, HI को, तो ये क्या बनाएगा, CH3I का फॉर्मेशन करेगा। देखो H जाकर लगेगा एक O के साथ, तो ये अल्कोहल बनाएगा, और आयोडीन दूसरे CH3 के साथ जाकर लगेगा, याद आई ये बात। ठीक है, तो ये एक एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ क्या करना है, सोडियम ड्राई ईथर में, यानी आपने रुड्स रिएक्शन लगाई, तो यहां फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 यानी इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इथेन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करना है आपको, हैलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CH3 CH2Cl का फॉर्मेशन हो गया भाई, एल्काइल हैलाइड बन गया। अब एल्काइल हैलाइड से आपको फॉर्मेशन किसका करना है, एल्काइल हैलाइड से आपको सीधा सीधा ईथर का फॉर्मेशन करना है। और ईथर की सिंथेसिस की कितनी सारी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। सबसे बढ़िया होती है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट, Ag2O डाल दीजिए आप, मॉइस्ट नहीं सॉरी ड्राई, तो AgCl यहां से निकल जाएगा, और ऑक्सीजन यहां पर आकर लग जाएगा, और ये आपका ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, या दूसरा प्रोसेस क्या कर सकते थे, आप इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते, एल्काइल हैलाइड को, और फिर H2SO4 के साथ में आप इसे गर्म करते, तो गर्म करने पर यहाँ पर कम टेम्परेचर लेते, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से H2 निकलता और ईथर का फॉर्मेशन हो जाता। दूसरी प्रोसेस जो यहां से कर सकते थे आप, वो ये कर सकते थे कि आपने QH डाला, कैसा, एक्वस, तो यहाँ क्या बन गया, एल्कोहल, और फिर यहां पर आपने H2SO4 के साथ में से गर्म किया कम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये आपका इसका फॉर्मेशन कर देगा, एल्कोहलिक, उससे क्या होगा, हाँ बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं।
देखो बेसिकली एल्कोहलिक एनएच में, अब देखो फिर से वही बात आ जाती है। आप अगर पूरा कॉन्सेप्ट याद रख पाओ तो एल्कोहलिक जो रहता है वो आपका क्या कर सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को भी शो कर सकता है। अच्छी बात ये है कि हमारे पास में ये क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर ये कर लेगा। अगर आपको वो याद है तो आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस को भी लगा सकते हो। ठीक है, HI आपने यहाँ पर डाला बेटा, ठीक है, यहाँ पर ये H+ निकलेगा। H+ जो रहेगा यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर ये क्या करता है, इसकी ब्रेकिंग करा देता है। तो एक साइड ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और दूसरे साइड आपका हैलाइड जाकर लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपिनोइक एसिड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। इससे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपको बनाना है, CH3CH CH3OH, इसका फॉर्मेशन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहले तो इसका रिडक्शन कर लें। रिडक्शन कैसे करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो ये किस में फॉर्मेशन कर लेगा अपना, एल्कोहल में बदल जाएगा। एल्कोहल में बदल गया, अब आप क्या करा दोगे इसका, हाँ, H2SO4 इसके अंदर डाला, यानी डिहाइड्रेशन कर दिया, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम क्या कर दें, सिंपली इसके अंदर H2O डाल दें, कैसा, एसिडिक मीडियम बन गया आपका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गई बात बेटा। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड से 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इससे 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है, CH2OH। शर्मा जी आप बताएंगे इसके लिए, C डबल बॉन्ड O OH क्या लगा देंगे, वेरी गुड। हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन में क्या लेते हैं हम, क्या लेते हैं, हेल बॉलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में। तो इतना कंफ्यूज क्यों हो तुम लोग, KOH लेंगे, है ना, ये घलेगा खींच के तो सही हो जाओगे। रेड फास्फोरस, तो यहां क्या आ जाएगा, CH2Br C डबल बॉन्ड O OH। अब क्या कर दें हम भाई, एक्वस KOH को डाल दें यहां पर, और आपका ये तैयार हो गया। ठीक है भाई, तैयार हो गया कि नहीं, बताओ, फिर एक घलेगा खींच के। एक्वस QH डालने से यहाँ पर क्या बनेगा, QH अपने आप में क्या है, बेस है, और बेस है तो ये क्या बनाएगा, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, C डबल बॉन्ड O ओके, ये कभी भी नहीं भूलना। और फिर यहाँ पर क्या करोगे अब इसका एसिडिफिकेशन, और एसिडिफिकेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये स्टेप कभी भी ये नहीं करना कि एक QH डाल ले या NaOH डाल ले और एसिड बना रहे हो। प्रोपिनोइक एसिड से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपिनोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है, ये है प्रोपिनोइक एसिड। विशाखा ये आप बनाकर दिखाओगे बेटा, CH3OH C डबल बॉन्ड O OH कैसे बनेगा, हाँ, HBZ लगा देंगे, वेरी गुड। क्या डालेंगे, Br2 रेड फास्फोरस, क्या हो जाएगा, CH3CH OH C डबल बॉन्ड O OH। अब क्या करेंगे विशाखा, अच्छा Br आएगा, चलो
हाँ, अब क्या करेंगे बेटा, QH एक्वस डाल देंगे। क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH OH C डबल बॉन्ड O ओके। फिर क्या कर देंगे, सेम वैसे ही ऊपर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H2O, एसिडिफिकेशन करा देंगे, सॉरी, एसिडिफिकेशन कराएंगे और ये फॉर्मेशन हो गया। इथाइलिन से CH2 डबल बॉन्ड CH2 से प्रोपाइलीन का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है, प्रोपाइलीन का, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोपाइलीन का फॉर्मेशन करना है। कैसे होगा भाई, चलो इसमें पहले वाटर का एडिशन करा दिया, H+H2। अब हाँ, अच्छा अल्कोहल बना दें, चलो भैया बना दिया अल्कोहल। हाँ, अच्छा क्या बनाना है ऑक्सीडेशन से, है, अच्छा एल्डिहाइड बनाना है तो PCC डाल दें, तो बताओ ना कैसा ऑक्सीडेशन करा है। CH3C डबल बॉन्ड OH, हाँ, अच्छा ग्रिग्नाट ये जो डाल दे, चलो भैया CH3 MgBr डाल दिया, तो इससे बना दिया भैया हमने अल्कोहल। क्या करा दोगे भैया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालकर ये करा दिया, ठीक है। अच्छा आपने दूसरा मेथड किया, चलो बोलो भैया आपका मेथड ही बोलो। पहले आपने क्या डाला, HCl डाल दिया, अच्छी बात है। हाँ, तो CH3CH2Cl का फॉर्मेशन हो गया। फिर KCN डाल दिया, CH3CH2CN लग गया, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो इसका रिडक्शन हो गया CH3CH2CH2NH2 एक्वस QH। एक्वस QH से अल्कोहल कैसे बनेगा भाई, HNO2 डालते हैं इसमें। हाँ, HNO2 तुमने डाला इसके अंदर, तो CH3, साथ में वाटर भी डाला, CH3CH2CH2OH बन गया, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। हाँ, तो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो गया। किसी और ने कोई मेथड लगाया, बोलो भाई, नहीं लगाया, हाँ, चलिए एक हम करके देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हेलोजिनेशन करा दिया Br2 CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बन गया CH2 ये Br आ गया, ये Br आ गया। अब NaNH2 डाल दिया हमने, NaNH2 लिक्विड NH3 में, ठीक है भाई। तो डिहाइड्रो ब्रोमोनेशन हो गया आपका ये, तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एसिटाइलिन का फॉर्मेशन हो गया, एक बार फिर से हमने इसके अंदर NaNH2 डाल दिया, NaNH2 डाल देंगे, तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CNA सोडियम एसिटाइलाइट का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं, सोडियम एसिटाइलाइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ में हमने इसकी रिएक्शन कराई CH3I, तो ये इसके ऊपर अटैक मार देगा, आयोडीन को निकाल देगा, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब हम क्या कर दें, H2 डाल दें इसमें, हाँ पैलेडियम BSO4 के साथ में,
तो यहां पर ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 का। ये भी एक प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से एन प्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी कि CH3 इससे एन प्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होना है, CH3 CH2Cl। कुछ कठिन है ही नहीं है, क्या कर दोगे? हाँ, CH2Cl। ठीक है भाई, क्या करोगे? सबसे पहले तो एल्कोहलिक QH, जैसे इसे डाला तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन करेगा। फिर हम क्या करते हैं? अच्छा, क्लोराइड है, चलो एक ही बात है। हाँ भाई, ये बन गया। अब क्या करें हम? अब हमें Cl को लेकर आना है। Br होता तो एंटी मार्कोनिक ऑफ तरीके से लेकर आ जाते, पर Cl में थोड़ी ना ला पाओगे उसे। तो इसके लिए आपको इसे एल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कौन सा? एंटी मार्कोनिक ऑफ एल्कोहल। कैसे होगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2H6 आपने डाला, ठीक है, H2O2 और OH नेगेटिव, या सिंपली THF लिख लो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में, ये भी लिख सकते हो आप। तो यहां फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर H2O2 भी डाल लो, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, सेकेंड स्टेप। ठीक है, दोनों स्टेप यही लगाकर। अब OH को हटाकर आपको किसे लगाना है, Cl को। क्या कर लोगे, SOCl2 डाल लो, सबसे बढ़िया प्रोसेस। ठीक है, बस ये आ गया। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म से प्रोपाइन का फॉर्मेशन। आइडोफॉर्म आप जानते हो क्या होता है, CHI3, इससे क्या बनाना है, प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब CH3CH प्रोपाइन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये फॉर्मेशन करें आइडोफॉर्म से। तो क्या करोगे बेटा, बोलो, नहीं आ रहा समझ में है? सबसे बढ़िया रिएक्शन मैंने बताई थी। अगर आपके पास में कभी भी क्लोरोफॉर्म है या आइडोफॉर्म है, देखो जरा, ये आयोडीन आपने लगा के रखा है, एक और मॉलिक्यूल इसका लो और इसकी रिएक्शन सिल्वर के साथ में करा दो, 6Ag के साथ में, याद आया? तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, एसिटाइलिन का। तो हमने ये डाला 6Ag, ठीक है, तो यहां से कौन निकल गया, 6AgI, और इसके दो मॉलिक्यूल ने मिलकर क्या बनाया, एसिटाइलिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब आपको 3 कार्बन बनाना है, मतलब एक कार्बन और ऐड करना है, एक कार्बन और ऐड इसमें करना है, और ट्रिपल बॉन्ड को मेंटेन रखना है। वेरी गुड, NaNH2 इसके अंदर डाल दो भैया, लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में, 196 केल्विन पर लगभग आपकी ये रिएक्शन कराओगे। HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, सोडियम एसिटलाइट का फॉर्मेशन हो गया, सोडियम एसिटलाइट, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करा देंगे, मिथाइल आयोडाइड को लेंगे, जिसके ऊपर अटैक मारेगा, आयोडीन को निकालेगा, और सीधा सीधा इसका फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड से ग्लाइसिन का फॉर्मेशन करना। ग्लाइसिन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक अपने आप में अमीनो एसिड होता है, अल्फा अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, जिसमें एसिडिक ग्रुप भी और अमीनो यानी एमाइन ग्रुप भी है।
तो ये अपने आप में एक अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड है, बायोमोलिक्यूल में अभी आप पढ़ोगे इसे। और इसे किससे बनाना है, एसिटिक एसिड से बनाना है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। कैसे बनाओगे भाई? तो बगल वाले पर आपको NH2 ग्रुप को लेकर आना है सिंपली, ठीक है। कैसे लेकर आओगे? तो सबसे पहले तो बगल वाले पर कभी भी कोई भी रिएक्शन करानी है तो आप HBZ रिएक्शन लगा लो, या क्लोरीन ले लो, रेड फास्फोरस, वही रेड फास्फोरस दो, HBZ रिएक्शन लगाए, CH2Cl C डबल बॉन्ड O OH, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें आप NH3 डालिए, कैसा, एल्कोहलिक NH3 डालिए, और कैसे, एक्सेस में। तो एक्सेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो NH2 ग्रुप यहां पर आ जाएगा, CH2 और C डबल बॉन्ड O। अब ये एसिड भी तो है, और एसिड के साथ में अगर आपका ये रिएक्शन करेगा तो ये एसीटेट का फॉर्मेशन कर देगा, अमोनियम एसीटेट, ठीक है। NH2 यहां भी आ जाएगा, NH2 यहां भी आ जाएगा। अब क्या करना है, अब करना यह है कि इसकी रिएक्शन आपने करा दी है और एसिटिक एसिड के साथ में, और एसिटिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी है। तो ये वाला जो एसिटिक एसिड रहेगा ये आपका किसे निकाल देगा, CH3COO NH4, यानी ये वाला जो NH4 ग्रुप रहेगा ना, इससे ये इंटरचेंज कर लेगा अपने H+ को, और H+ यहां दे देगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, NH2CH2, है बेटा। देखो बेटा, H+ मेनली बात ये है, यहां पर आपने कहा कि हम सिंपली H+ क्यों नहीं डाल सकते। अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, आपको यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट को प्रोड्यूस करना है, अगर आपने H2SO4 वगैरह का H+ ले लिया, तो बेटा इसका ये NH2 भी तो है, ये भी तो बेसिक है ना, तो यहाँ भी तो परेशानी हो जाएगी आपको। तो आपको यहाँ कॉमन आयन टाइप का इफेक्ट को प्रोड्यूस करना है, इसलिए आपने एसिटिक एसिड को डाला। आगे समझे। नेक्स्ट है इथेनॉल से, इथेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, CH3CH2OH, इससे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है, CH3CH2CH C डबल बॉन्ड OOH। हाँ भाई पंडित जी, कैसे होगा इशिका? क्या करेंगे, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। देखो बेटा, यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में क्या चाहिए, OH ग्रुप भी चाहिए, अल्कोहल भी, और 2 कार्बन और यहां पर बढ़ रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ी सी स्पेशल रिएक्शन है। इसमें करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें यहाँ पर साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, एपॉक्सी ईथर का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, तो हम डालते हैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 जैसे ही डाला तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर हमने O2 लिया Ag की प्रेजेंस में, लगभग 573 केल्विन पर हमने इसे गर्म किया, ये स्ट्रेन में आ जाएगा और एपॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन कर लेगा, एपॉक्सी ईथर बना लिया इसने, एपॉक्सी ईथर। हमें मालूम है एपॉक्सी ईथर जो रहते हैं वो बहुत स्ट्रेन में होते हैं, तो बहुत तेज रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी, CH3MgI, ठीक है। और दूसरे स्टेप में वही हमने पानी डाल दिया, थोड़ा सा एसिडिफाइड,
तो यहां पर कहीं ना कहीं से एक जगह से ये टूट जाएगा और ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, CH3 CH2, और दूसरी जगह ये CH3 यहां पर अटैक मार देगा भाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया CH3, और यहां पर कौन आ गया आपका, सॉरी, CH2OH। अरे आपका जो एपॉक्सी ईथर होता है ना CH2, इसे क्योंकि देखो अभी तो सिमेट्रिकल है, आप कहीं से भी इसे तोड़ सकते हो, तो आपने अगर इसे यहां से तोड़ा तो ये CH3 नेगेटिव जो ग्रुप रहेगा वो इसके ऊपर अटैक मार देगा। भाई ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो इस कार्बन पर क्या हो गया, तो ये CH3 यहां लग गया कि नहीं, और H+ जो रहेगा वो किस पर अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा, तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा कि नहीं। ठीक है, चलो, तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया आपके। और जैसे ही आपका यहाँ पर अल्कोहल बन गया है, तो अब आपको यहाँ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। किसका, एल्डिहाइड का। इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। कैसे कर देंगे भाई, पीसीसी डाल दें, क्या बन गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब हमने किसका अटैक कराया, SCN का अटैक करा दिया। ठीक है, तो यहां पर ये OH आ जाएगा और CN आ जाएगा, और यहीं पर हम सेकंड स्टेप में क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे इसका। तो हाइड्रोलिसिस भी यहीं करा दें, H2 करा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, SCN आ गया। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दिया, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रोपेनॉइल क्लोराइड से डाइप्रोपाइल एमाइन एमाइन का फॉर्मेशन करना है। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, इससे डाइप्रोपाइल एमाइन का फॉर्मेशन करना है, यानी CH3 CH2 CH2NH CH2 CH2 CH3। हाँ भाई इशिका, कैसे बनेगा, पहले तो एसिड एमाइड, भाई नाइट्रोजन ग्रुप को तो आपको इंटर करने करना है ना, तो आपने किसके साथ में NH3 के साथ में रिएक्शन करा दी, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। फिर क्या करा दें, रिडक्शन, क्या हो जाएगा, एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 और CH2NH2। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अब क्या कराएं, एक और मॉलिक्यूल के ऊपर इसका अटैक करा दें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है कि नहीं है, ये एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक मार देगा, क्या करेगा, इस Cl को निकाल देगा यहां पर, तो यहां किसका फॉर्मेशन हो गया, CH3 CH2 CH2NH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, अब C डबल बॉन्ड O को हटाना है और इसकी जगह क्या लगाना है आपको, हाइड्रोजन लगाना है, तो क्या कर दोगे, रिडक्शन ही तो कर दोगे इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में, बन गया। ठीक है, लिख लेना बेटा, अभी रुक जाओ, ये आखिरी और हो जा रहा है। नेक्स्ट है एसिटल डिहाइड से डाइमिथाइल फिनाइल कार्बिनॉल। एसिटल डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इससे डाइमिथाइल फिनाइल कार्बोनाइल का फॉर्मेशन करना है आपको। सबसे पहले K2CR2O7 डाला, कैसा, एसिडिफाइड, ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एसिटिक एसिड का,
अब क्या डाल दिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन कर लेगा। ड्राई डिस्टिलेशन करा दिया, किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लो, कौन सा, फिनाइल वाला, पीएच लिख दें फिनाइल को, है MgBr, ईथर की प्रेजेंस में। तो ये फिनाइल ग्रुप जो रहेगा ये इसके ऊपर आकर अटैक मार देगा, तो क्या बन गया CH3C, ये लग गया फिनाइल ग्रुप यहां पर CH3, और ये क्या आ गया OH बन गया। ठीक है, लास्ट है इथाइल साइनाइड टू इथेनोइक एसिड। इथाइल साइनाइड है CH3CH2CN, और इससे इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है आपको। तो सबसे पहले कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया आपने, यानी पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया इसका, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आपने हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन लगा दी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। क्या डाल दिया भाई, Br2NaOH, क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप गायब हो जाएगा यहां से, CH2NH2 में कन्वर्ट हो गया आपका ये। अब क्या डाल दिया भाई, HNO2, HNO2 डाल दिया, तो यहां से आपका ये CH3CH2OH में कन्वर्ट हो गया। फिर इसका क्या करा दिया, किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब कल से करेंगे हम लोग एरोमेटिक कन्वर्जन्स।